जदयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की सरकार है। कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वह जन कल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना का आदर किया जाएगा। दरअसल बिहार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, जहां पर परिसदन में रात्रि विश्राम के बाद सुबह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा कर रहे इस यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेना और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने की कोशिश करना मुख्य उद्देश्य है। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। मोदी जी से मिला गया है पीएम साहब से जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं है, मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं। हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता? हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता है, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती? राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से